नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत आरत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ को हम क्रमशः देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में अभी तक हम लोगों ने एकक निपात, दुक्क निपात देखा है। अभी तीसरे निपात में, तिक निपात में प्रथम वर्ग में आने वाला चौथा सूत्र आज देख रहे हैं। इस वर्ग का नाम है बाल वर्ग, चौथा सूत्र है। तो इसके अंतर्गत आने वाले देशनाएं उसी टॉपिक के रिलेटेड है। ये धर्म देशना भी हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, फ्रूटफुल है। आप चाहे जिस किसी भी कुल परंपरा को मानने वाले हों, चाहे जिस तरह के स्तर का जीवन जीने वाले हों, अगर आप इस प्रकार के धर्म को धारण करते हैं तो आपको समान रूप से प्रतिफल मिलेगा। आपको इसका प्रतिफल सांदृष्टिक रूप से मिलेगा। और ये आप भी सांदृष्टिक यानी आप स्वयं ही उसका अनुभव कर पाते हैं। इसलिए भी बहुत ही श्रद्धा के साथ, गौरव के साथ इसको सुनना चाहिए और उसके अर्थ को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस सूत्र में भगवान क्या कहते हैं। सूत्र का नाम है अच्छय सूत्र। अच्छय का अर्थ होता है दोष या कोई अपराध। अपराध को लेकर अपराध इस मात्र का टॉपिक विषय को लेकर भगवान बुद्ध ने ये सूत्र देशना बताई है। भगवान कहते हैं तीहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो। भिक्षुओं, तीन धर्मों से या तीन बातों से युक्त मूर्ख व्यक्ति, बाल व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति जानना चाहिए या उसको पहचानना चाहिए। कत में ही तीहि, कौन से? तीन धर्मों से युक्त। आच्चयं आच्चयतो न पश्यति। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो एक स्वभाव से युक्त होता है। जैसे कि पहला स्वभाव है आच्चयं आच्चयतो न पश्यति। इसका मतलब होता है अपने काया वाचा या मन के द्वारा कोई व्यक्ति अपराध करता है या कोई दोष युक्त कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो उसको अपराध के रूप में वो कभी देखता नहीं है। मूर्ख व्यक्ति का क्या स्वभाव है? जो व्यक्ति दोष युक्त कर्म करता है, चाहे वो वाणी का दोष युक्त कर्म हो, शरीर का हो या मन का हो, तो दोष युक्त कर्म करता है, नहीं अपराध करता है। लेकिन उस अपराध को मैंने अपराध किया है इस तरीके से और ये अपराध है, ऐसा वो नहीं देखता है। न पश्यति, वो नहीं देखता है। ये मूर्ख व्यक्ति होने का पहला प्रमाण है। जनरली लोगों के अलग अलग मान्यताओं के कारण अलग अलग कर्म, सदोष युक्त कर्मों को भी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बताया जाता है कि नहीं नहीं ये दोष नहीं है, ये करेंगे तो कोई पाप नहीं है, ऐसा करेंगे कोई पाप नहीं है ना। तो आदि आदि मतलब गलत धारणाओं को ये करने के कारण उसकी मान्यताओं के अनुसार कहता है कि नहीं ये अपराध नहीं। और भगवान कहते हैं जो सचमुच सदोष युक्त कर्म होते हैं, जो अकुशल है, पाप है, तो जो उन पापों को, अकुशलों को, सदोष युक्त कर्मों को सदोषपूर्ण नहीं देखता है, वो व्यक्ति बाल है। ये बाल व्यक्ति होने का पहला कारण है। दूसरा है आच्चयं आच्चयतो दिस्वा यथा धम्मं न पटि करोति। और दूसरा है कि कोई व्यक्ति आच्चयं आच्चयतो दिस्वा, अपने काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले सदोषपूर्ण कोई कर्म होते हैं और वो जानता है, देखता है, अरे हाँ मेरे से कोई अपराध हुआ है, ये मेरे से कोई पाप हुआ है, ये मेरे से अपराध हुआ है,
ऐसा वो व्यक्ति जानता है, देखता है, और देख कर भी यथा धम्मं न पटि करोति, देख कर भी उसको ठीक करने के लिए, उस अपराध को ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, या उस अपराध से या जो भी सदोष युक्त कर्मों को निर्दोष बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। जनरली लोगों को पता नहीं होता है कि अपने द्वारा कोई पाप होता है तो कैसे उसको ठीक किया जाता है ना। जनरली भारत की संस्कृति के कुछ लोग अपने से कोई पाप होता है या कुछ दोष युक्त कर्म दिखता है तो नदियों में डुबकी लगाते हैं, जिससे लगता है कि ये दोष, ये पाप, ये अपराध ये ना धुल जाएगा। कुछ कुछ लोग अलग अलग तरीके से स्नान करवा लेते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, राजा लोगों को शुद्ध करना है तो क्या करते थे, राजा को एक ऐसे आसन पर बिठाते थे, ऊपर एक मंच पर, नीचे ब्राह्मण बैठता था। उसका सारा पाप, मतलब ब्राह्मण के ऊपर अगर गिरता है तो उसका सारा पाप उसको धुल जाता है बोलते, मतलब इस संसार में नहीं रहता है। अलग अलग मान्यताएं होती, कोई कोई वन पहाड़ों को वंदन करता है, कोई कोई अपने किसी पूजा अर्चना में अपना समय देता है। तो इस तरह के दोषों का, अपने द्वारा किए गए दोष का निराकरण करने के लिए कोई उनके पास में सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया है। ओके, भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने काया वाचा मन से दोष युक्त कर्म करता है, किसी विनय का, शील का खंडन करता है, तो सबसे पहले तो जिसके प्रति हुआ है उसको पहले क्या करना है, क्षमा याचना करनी चाहिए कि मेरे से ये अपराध हुआ है, इसको अपराध की तरह मैं स्वीकार करता हूँ अपने, और इस क्षण से ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा अपने आप को संवर करता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। तो ये पहला गुण होता है। फिर बाद में उस कुशल धर्मों को अपने में लाने के लिए वो प्रयास करता है, उसको बोलते हैं वो शील का वो समाधान करता है। और ऐसा करने के बाद में उसका वो सदोष युक्त कर्म क्या होता है, निर्दोष बन जाता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि भिक्षुओं के लिए भी ऐसा होता है, आपत्ति देशनाएं दी जाती है, या उसका बड़ा दोष है तो उसके भी अलग अलग विनय कर्म होते हैं, उसे विशुद्ध किए जाते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे सन्यासी हो, गृहस्थ हो, जो व्यक्ति अपराध को अपराध के तौर पर देख कर भी धर्मानुकूल उसका विशुद्धिकरण नहीं करता है या उसे बाहर आने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये मूर्ख व्यक्ति होने का एक दूसरा गुणधर्म, मतलब दूसरा कारण है। फिर भगवान आगे का कारण बताते, तीसरा, परस्य खोपन आचयं देशंतस यथा धम्मं न पटिगन्नाति। और यह मूर्ख व्यक्ति होने का तीसरा प्रमाण होता है, तीसरा एक स्वभाव है। जब दूसरे व्यक्ति ने उसके प्रति या कोई अपराध किया होता है, या उसके प्रति भी नहीं, कोई ना कोई अपराध किया होता है, और उस व्यक्ति ने वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति के पास में जाकर बोलता है कि मेरे द्वारा ऐसे ऐसे अपराध हुआ है और मैं इसको अपराध के रूप में देख रहा हूँ, और इस क्षण से मैं ऐसा अपराध, ऐसा दोष मैं होने नहीं दूंगा, अपने आप को संवर करूँगा, आप मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। ऐसा कहने के बाद में वो माफ़ नहीं करता है ना। जैसे देवदत्त के पास में एक भिक्षु ने आई थी, उसने कुछ दोष किया था नहीं, मतलब दोष ऐसे अजानता से कुछ बात हुई थी, तो लेकिन देवदत्त माफ़ नहीं करता है। लेकिन जब भगवान के पास जाते हैं तब भगवान उसका धर्मानुकूल उसका नियोजन कर देते हैं। तो इस कारण से भी भगवान बुद्ध कहते हैं मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के द्वारा इस तरह से क्षमा मांगने के बाद वो उस दोषों से बाहर आने के लिए प्रयास करने के बाद भी उसके बात को
वो क्या करता है, वो स्वीकार नहीं करता है उस बात। जैसे इसलिए भी भगवान के भिक्षु श्रावक लोग जब विनय कर्म करते हैं और कोई भिक्षु लोग इस तरह से उस विनयों से शुद्ध होने के लिए आता है तो सभी भिक्षु लोग साधुवाद देते हैं, बहुत अच्छा है। और जब उसका वो कर्म क्रिया कंप्लीट हो जाता है, परफेक्टली वो कंप्लीट कर देते हैं, उसका सहज रूप से अनुमोदन करते हुए उसको विशुद्ध बना देते हैं। ठीक है, जब बनाने के लिए मदद करते हैं संघ का सम्मत से। तो ये सत्पुरुषों का धर्म स्वभाव है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन मूर्ख लोग क्या कहते हैं, परस खोपण आचयंग देसन दस। दूसरे लोग जो अपने दोषों को दूसरों के सामने कबूल करते हुए, क्षमा याचना करते हुए भी उसको वो स्वीकार, मतलब वो माफ़ नहीं करता है, या यथा धम्मं, जो विनयानुकूल धर्मानुकूल जो करना चाहिए वैसा वो नहीं करता है, मतलब शुद्ध होने के लिए। ओके, तो ये 3 बातें हैं, तो इसको समझना चाहिए। इमे ही को भिक्खवे तिहि धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो। इन्हीं 3 धर्मों से युक्त कोई व्यक्ति होता है तो उसको बाल के रूप में जानना चाहिए, वो मूर्ख व्यक्ति है ना। ये संसार का चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, इन 3 गुणों में से कोई व्यक्ति इससे युक्त होता है या तीनों गुण उनमें होते हैं, वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है, बाल व्यक्ति है। वो व्यक्ति धर्म में, अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकता है। और बाल मूर्ख व्यक्ति भगवान बुद्ध के धर्म से बाहर का हो जाता है, वो भगवान के धर्म में कभी नहीं आता है। ठीक है, और जो व्यक्ति इस भगवान के धर्म के बाहर का है, लेकिन वो भी अगर इस तरह के धर्म को सुनता है और इस तरह की क्रियाओं को समझ लेता है, वो भी अपने आप को इससे बाहर निकाल सकता है। भगवान इसमें अंतिम में बताते हैं कि इसमें से कैसे हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 बातों को ठीक से समझ लेना है। अपने से, जो मूर्ख व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है, अपने काया वाचा मन से कोई अपराध या दोष युक्त कर्म होता है तो उसको देखता नहीं, समझता नहीं है कि ये कोई दोष है। जैसे आज देखते हैं कोई हंटिंग करता है, फिशिंग करता है, उनको लगता नहीं कि इसमें कोई दोष है। कोई चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली द्रव्य का सेवन करता है और कहता है कि इसमें कोई दोष नहीं है। आजकल एक यूट्यूब पर किसी साधु महाराज को कुछ लोग डिबेट करने के लिए बोलते हैं दारू पीना पाप है, तो बताइए कौन सा कैसा पाप है ना। तो वो बेचारा वो तो बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये बुरा है, अच्छा नहीं। भले ही वो उस वीडियो में देखा था कि वो लोग प्रूव नहीं कर पाए, वो साधु प्रूव नहीं कर पाए कि कैसे पाप है। लेकिन बात ऐसी है कि प्रूव न भी किया, वो तो है तो बुरा ही, वो तो सदुष्पूर्ण ही कर्म है ना। ये बात समझने के लिए ज्ञान चाहिए। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति दोष युक्त कर्मों को, दोष यानी कि अपराध युक्त कर्मों को अपराध के रूप में, दोष युक्त कर्मों के रूप में नहीं देखता, जो व्यक्ति दूसरा गुणधर्म कौन सा है, अगर अपने काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले अपराध को अपराध के रूप में देखता है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए, उसे विशुद्ध होने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, ये भी एक गुण है। और तीसरा गुणधर्म कौन सा है, कोई दूसरे व्यक्ति ने अपने द्वारा हुए किसी अपराध या दोष युक्त कर्मों को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए, उसमें संवर होने के लिए कोई देशना करता है तो धर्मानुकूल उसको माफ़ नहीं करता है, धर्मानुकूल सुधारने के लिए कोई रास्ता नहीं बताता है। तो ये भी मूर्ख व्यक्ति का एक तीसरा लक्षण है। ठीक है, तो ये जहाँ कहीं दिखते हैं तो उसको समझना है ये मूर्ख व्यक्ति है, असत्पुरुष व्यक्ति है। फिर भगवान कहते हैं तीहि भिक्खवे धम्मे समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो। भिक्षुओं, 3 धर्मों से युक्त, 3 बातों से समन्वित कोई व्यक्ति पंडित के रूप में जानना चाहिए, पंडित उसको समझना चाहिए, वेदितव्यो समझना चाहिए। ओके, तो 3 धर्म, 3 स्वभाव पंडित व्यक्ति के भी है। कत में ही तीहि, कौन से 3 धर्मों से युक्त
भगवान कहते हैं पंडित व्यक्ति के स्वभाव बताते हैं, अच्छयं अच्छयतो पश्यति। पंडित व्यक्ति अपने काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले सदोष युक्त कर्मों को या अपराध वाले कर्मों को उसी तरीके से समझ लेता है। सदोष पूर्ण ही पश्यति देखने वाला होता है। वो देखता है कि हाँ मैंने झूठ बोला, ये बुरा है। मैंने किसी की चुगली की, मैंने बुरा किया। मैंने कठोर वाणी से बोला, चाहे वो अपने माता पिता हो, भाई बहन हो, मित्र हो, कोई भी हो, मैंने कठोर बोला, मैंने सदोषपूर्ण कर्म किया। मैंने निरर्थक बात की, सदोषपूर्ण कर्म है। हिंसा की, चोरी की, व्यभिचार किया, या दूसरों की चीज़ों को लेकर लोभ जगाया, किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न किया, या मिथ्या दृष्टि युक्त मैंने कोई बात कही या मानी है, तो इस तरह से सदोष युक्त कर्मों को वो देखता है, अरे ये सदोष युक्त है। तो ज्ञानी व्यक्ति का एक स्वभाव, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, वो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जब कभी इस तरह से सद्धर्म की देशना दी जाती थी और बताया जाता था कि ये कुशल है, ये अकुशल है, ये पाप है, ये पुण्य है, और उनको रियलाइज़ होता था, उनको समझ में आता था, अरे ये अकुशल है, ये कुशल है। और इस तरह से अभी तक तो हम इस तरह से इसको कुशल समझ रहे थे, लेकिन ये तो है अकुशल। और इस तरीके से वो अकुशलों को, अपने द्वारा किए गए अकुशल या कोई दोष युक्त कर्मों को उसी तरह से देखते थे और उसको ठीक करने के लिए प्रयास भी करते, उसको छोड़ देते थे। और इस कारण से उनकी पंडित व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान हो देती। सत्पुरुषों का अनुगमन करने वाला, सत्पुरुषों के धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति बनता था। ओके, ऐसा परिवर्तन होता है। तो ऐसा परिवर्तन जब होता है तो चाहे किसी भी कुल परंपरा में जन्मा क्यों न हो, अगर वो बुराई से उठकर अच्छाई में लग जाता है तो उसको क्या नाम देंगे? ये जो अधर्म से उठकर धर्म में लगा हुआ, बुराई से उठकर अच्छाई में लगा हुआ, ये धर्म परिवर्तन है। तो ऐसा होना चाहिए, है ना। खाली नाम से, लेबल से ऐसा करके क्या मिलेगा? आज उसी के लिए आज बहुत सारे झगड़े चलते हैं। कुछ लोग ऐसा करने के लिए बहुत बड़े प्रलोभन देते हैं, लेकिन इसे कुछ मिलता नहीं। ये ऐसा होना चाहिए। और पंडित व्यक्ति है तो वो व्यक्ति ऐसे ही होता है। भगवान कहते हैं अच्छयं अच्छयतो पश्यति। अपने काया वाचा मन के द्वारा सदोषपूर्ण कोई कर्म करता है तो उसी के रूप में सदोषपूर्ण ही है करके वो समझ लेता है, अरे मेरे से सदोष युक्त कर्म हुआ है। एकदम क्लियरली अपने ज्ञान से समझता है, सिर्फ मानने से नहीं होता है, वो अपने ज्ञान से समझता है। और ज्ञान से मतलब अपना ज्ञान वहाँ पहुँचता नहीं तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है ये देखकर उसको लेकर उसी तरह से वो स्वीकार करता है। दूसरा गुण है अच्छयं अच्छयतो दिस्वा यथा धम्मं पटिकरोति। अपने काया वाचा मन के द्वारा कोई दोष हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो उसको अपराध के रूप में ही देखकर धर्मानुकूल उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास करता है। जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति, कोई भिक्षु हो तो क्या करता है, अपने से कोई दोष होता है तो विनय को लेकर छोटा ये रहता है, तो वो किसी परिशुद्ध भिक्षु के पास जाकर कहता है कि बनते मेरे काया वाचा मन से ये दोष हुआ है, और इस दोष को दोष के रूप में मैं देख रहा हूँ और उसको स्वीकार करता हूँ कि मेरे से ये दोष हुआ है, लेकिन मैं इस क्षण से, इस प्रेजेंट मोमेंट से मैं ऐसा दोष नहीं करूँगा, अपने आप को ऐसा संवर करूँगा, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह से वो क्षमा मांगता है और उसके बाद में वो आपत्ति देशना करता है गाथा के द्वारा, और उससे वो धर्म और विनय के अनुकूल यथा धम्मंग में आता है, जिस प्रकार से वो कर सकते हैं उस प्रकार से। भिक्षुओं के लिए ऐसी है आपत्ति देशनाएँ आती है, कुछ विनय कर्म होते हैं और इससे वो ठीक होते हैं। गृहस्थ है तो गृहस्थ व्यक्ति इस तरह से किसी बंदे जी के पास में, जो विशुद्ध धर्म और विनय से युक्त भिक्षु है, तो उनके पास जाकर इस प्रकार से यथा कर अपने आप को संवर करता हुआ दोषों को
लेकिन मूर्ख के सामने, असत्पुरुष के सामने अपने दोषों की कबूली नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो वो उसका गलत फ़ायदा उठा देता है, बदनामी के लिए और भी तरह तरह के मतलब तकलीफ पहुंचाने के लिए, या शोषण करने के लिए, या ब्लैकमेल करने के लिए। इसलिए भी सत्पुरुषों के पास में होना चाहिए। ओके, तो उसका परिशुद्धिकरण वही होता है। इसलिए सत्पुरुषों को सही तरीके से पहचानना भी जरूरी है। फिर कहते हैं आज इस तरह से यथा धम्मं पटी करो। तो जैसे उपासक है तो उपासक के विधि के अनुसार उसको अपने दोषों को ठीक करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कि उस आकुशलों को आकुशल के रूप में समझते हुए अपने आप को संवर कर लेना और अधिष्ठान करना है कि मैं इस क्षण से ऐसा कभी नहीं करूँगा, अधिष्ठान करना है। और फिर उसके प्रतिपक्ष में जो कुशल कर्म है उस कुशल कर्म को धारण कर लेना। ओके, तो इस तरीके से वो उस व्यक्ति का वो कर्म विशुद्ध बन जाता है। ये दूसरा पंडित व्यक्ति का ये दूसरा लक्षण है। फिर कहते हैं परस खोपन अच्छ यंग देसन तस् यथा दम्मं पटी गन्नाति। और दूसरा भी कोई पर्सन उसके पास में आकर इस तरह से अपने द्वारा किए गए दोषों को शुद्ध करने के लिए या दोषों को निराकरण करने के लिए वो उसको कबूल करता हुआ क्षमा याचना करता है, तो उसको व्यक्ति वो माफ़ करता है और विनयानुकूल उसको सही रास्ता बताकर उसको ठीक कर देता है। यथा धम्मं पटी गन्नाति, चाहे सन्यासी है गृहस्थ है, दोनों को यथा धम्मं धर्म के अनुसार उसको माफ़ करता हुआ उसका जो भी दंड कर्म है वो देते हुए, जैसे भी है वो करते हुए उसको ठीक किया जाता है। और सत्पुरुष व्यक्ति ऐसा ही होता है। ओके, सत्पुरुष व्यक्ति में करुणा होती है, मैत्री होती है। इस कारण से और वो नहीं चाहता है कि किसी भी प्राणियों में कहीं कोई दोष रहे, कहीं कोई उसको ऐसा दोष रहे जिस कारण से उसको दुख भोगना पड़े। और उससे बाहर आता है तो उसको बहुत खुशी होती है, अरे बेचारा अपना अकुशल से उठने के लिए प्रयास कर रहा है, कितना अच्छा है, साधुआ देता है, उसको वैसे वैसे सपोर्ट करता हुआ उसको बाहर निकाल लेता है ना। तो ये तीसरा गुण हर एक सत्पुरुषों के पास में होता है। तो भगवान कहते हैं इमे ही खो भिक्खवे तीहि धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो। भिक्षु, इन्हीं 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति को पंडित के रूप में जानना चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जानना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति भगवान बुद्ध है और भगवान बुद्ध के श्रावक है। इसीलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं अगर आप लोगों को इस तरह से बनना है, अपना मंगल साध्य करना है, आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, अगर अपना मंगल साध्य करना है, आपके जीवन को सुखी बनाना है, तो तस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं। इसलिए भिक्षु आप लोगों ने इस प्रकार से सीखना चाहिए। जिन 3 धर्मों से युक्त होने से बाल मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है या जाना जाता है, उन 3 धर्मों को समूलतः छोड़ने के लिए सीखना चाहिए। अरे मेरे भीतर ये दुर्गुण है, इसको मुझे त्यागना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, ये सीखना चाहिए। और जिन 3 धर्मों से युक्त होने के बाद कोई व्यक्ति पंडित के रूप में जाना जाता है, उन 3 धर्मों को मैं धारण करता हुआ उसी के अनुसार मैं अपना जीवन जीऊँगा। ऐसा ही आप लोगों को सीखना चाहिए, शिक्षितव्यं, ऐसा ही सीखना चाहिए। तो ऐसे भगवान बताते हैं। तो आप लोगों के भी लिए शिक्षा है। अगर आप लोगों में कहीं इस तरह का दोष दिखता है, मूर्ख के पक्ष में आने वाले, बाल के पक्ष में आने वाले कोई गुणधर्म दिखते हैं, तो क्या सीखना चाहिए? इसको मैं समूलतः उसका परित्याग करूँगा, उसको छोड़ दूंगा। और जिन 3 गुणधर्मों से युक्त पंडित व्यक्ति मतलब पंडित व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान होती है, जाना जाता है, तो उन गुणधर्मों को वो धारण करते हुए वत्तिसामाति, मतलब क्या होता है कि उसी प्रकार के अनुसार मैं जीवन जीने वाला बनूंगा, ऐसे ही सीखना चाहिए। और जब तक ये अपने आप को ऐसी सीख नहीं दोगे, आप लोग धर्म में उन्नति नहीं कर पाओगे। इसीलिए भी इन 3 धर्मों को समझिए, अपने आप को इस सम्यक मार्ग पर लगाइए, फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर और सुखी बनता है। आप स्वयं देख पाओगे
स्वयं देख पाओगे कि ये धर्म कितना सुंदर तरीके से भगवान ने बताया है। ये धर्म किस प्रकार से आपको बिना किसी काल की मर्यादा से प्रतिफल दे रहा है, बिल्कुल प्रेजेंट में दे रहा है, और आप स्वयं उस प्रतिफल को अनुभव कर रहे हैं। और ये भी देख पा रहे हैं कि अरे मैं जैसे जैसे धर्म में मैं पुष्ट हो रहा हूँ, जैसे धर्म में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे मैं प्रतिफल को भी देख रहा हूँ। और अपने आप को उस विमुक्ति की ओर ले जाता हुआ, वो धर्म आपको ले जाता हुआ देखोगे। और आपके पास में जो ज्ञान है, ये जो आपका प्रयास है, जो आपकी श्रद्धा है, उसके अनुसार आप उस धर्मवाद को अपने जीवन में ही अनुभव के स्तर पर आप सही तरीके से जान पा रहे हैं। ये धर्म के विशेष गुणों को आप जान पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस सूत्र देशना को समझिए और अपना मंगल साध ले। बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। ये धर्म देशना भी आप लोगों को सुख से धर्म जीवन जीने के लिए, अपने भीतर की सभी बुराइयों को, अपराधों को दूर करने के लिए और अच्छाइयों को उत्पन्न करके सुविशुद्ध जीवन जीने के लिए हेतु प्रत्यय बने। सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।